परमेश्वर में आप सभी को सलाम। आज मैं आपके साथ हालेलुया, होसन्ना और आमीन शब्द के मूल अर्थ और बाइबल में उपयोग शेयर करने जा रही हूँ। तो सबसे पहले अगर हम इन तीनों शब्दों की बात करें तो ये मूल जो इनका है वो इब्रानी भाषा है, यानी ये तीनों शब्द हिब्रू भाषा के शब्द हैं। हालेलुया शब्द को अगर हम ध्यान से देखें तो ये शब्द दो शब्दों से मिलके बना है, जिसमें पहला शब्द जो है हालेल, उसका मतलब है स्तुति करो, और दूसरा शब्द यहा, जिसका मतलब है यहोवा, यानी कि पिता परमेश्वर। तो अगर हम इन दोनों शब्दों को मिला देते हैं तो हमें शब्द मिलता है हालेलुया, जिसका अर्थ होता है यहोवा की स्तुति करो, यानी पिता परमेश्वर की स्तुति करो। बाइबल में उपयोग हालेलुया शब्द का भजन संहिता के इन अध्यायों में देखने को मिलता है, और वहीं पे नए नियम में प्रकाशित वाक्य के 19वें अध्याय में इसका उपयोग किया गया है। इनके अलावा भी ये बाइबल में कई स्थानों पे पाए जाते हैं शब्द, लेकिन मैं यहाँ पे केवल 2 एग्जाम्पल ही देने वाली हूँ। होसन्ना शब्द की अगर हम बात करें तो ये 2 तरीके से यूज़ किया जाता है, जिसमें इसका एक अर्थ तो है प्रशंसा की पुकार के रूप में, और दूसरा ये मुक्ति के लिए प्रार्थना के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है, या हम इसे कह देते हैं कि इसका अर्थ है अभी बचाओ। बाइबल में उपयोग पुराने नियम में इसका भजन संहिता के 118वें अध्याय में मिलता है, और वहीं पे अगर हम बात करें कि नए नियम में ये कहाँ है तो ये मत्ती की पुस्तक में 21वें अध्याय में पाया जाता है। आखिरी शब्द आमीन की अगर हम बात करें, ये शब्द हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। हर प्रार्थना के बाद हम आमीन बोलते हैं, क्योंकि इसका अर्थ है ऐसा ही होगा, यानी जो प्रार्थनाएं हमने मांगी हैं वो पूरी हो जाएंगी और हमारे लिए ऐसा ही हो जाएगा। बाइबल में उपयोग इसका भजन संहिता के 89वें अध्याय में मिलता है, और वहीं पे नए नियम में प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के 22वें अध्याय में